नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा फीचर्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम खेल क्लास पढ़ते आ रहे थे पिछले कई दिनों से। तो जो हमने खेल पढ़े थे वो हमारे खेल है जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगी शिक्षण विधियां। क्या होगी? शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों के बारे में हम बताएंगे किस प्रकार ये शिक्षण विधियां जरूरी है, कैसे हम इसकी सहायता से क्या कोई काम कर सकते हैं, वो सब जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां जो हमारा आज का नया टॉपिक है जो शुरू होगा। तो इसमें सबसे हम पहले पढ़ते हैं शिक्षण विधियां के बारे में पढ़ने वाले हैं। शिक्षण विधियां। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शिक्षण विधियां एक ऐसी तकनीक है जिसे पाठ्य पुस्तक स्तर पर है जो हमें चयन की जाती है। शिक्षण विधियां जो इस प्रकार की एक तकनीक होती है, शिक्षा तकनीक है एक, जिसे पाठ्य पुस्तक की जो स्तर पर जो चयन की जाती है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर है जो चयन की जाती है। शिक्षण विधियां एक ऐसी तकनीक है जिसका चयन पाठ्य पुस्तक के आधार पर किया जाता है। क्या किया जाता है? पाठ्य पुस्तक के आधार पर चयन किया जाता है। इसका शिक्षण विधियां एक ऐसी तकनीक है जो इसका जो शिक्षण है, शिक्षण आप समझते ही हो, शिक्षा, इसका हमें किसके आधार पर जो चयन कर सकते हैं? तो वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर चयन है जो कर सकते हैं। इसके बाद हम जो आगे बढ़ते हैं, शिक्षण एक ऐसी कला है। शिक्षण क्या है? एक ऐसी कला। शिक्षण एक ऐसी कला है। क्या है? शिक्षण एक कला है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? परिस्थिति के अनुसार है जो परिस्थिति के अनुसार अपनाई जाती है। क्या है? अपनाई जाती है, जिससे हमें शिक्षण प्रणाली का है जो शिक्षण प्रणाली का है जो पता लगाया जा सकता है, शिक्षण प्रभावी हो सके। कला है जिसका क्या कर सकते हैं हमें? जो परिस्थिति के अनुसार अपनाई जाती है कला है जिसको जिसको शिक्षण के आधार पर अपनाई जाती है। क्या है? शिक्षण एक कला है जिसको शिक्षण के आधार पर जो अपनाई जाती है, जिससे शिक्षण प्रभावी हो उसके क्या उसके जिससे शिक्षण है जो जो प्रभावी हो सकते हैं, जिससे शिक्षण प्रभावी हो सके। क्या हो सके? प्रभावी हो सके। शिक्षण एक ऐसी कला है जिसके आधार पर शिक्षण अपनाई जाती है, जिस पर शिक्षण है जो प्रभावी हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अगर अगर सही और उपयुक्त शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए, जो उपयोग किया जाए तो क्या शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया जो निरस्त हो जाती है, क्या निरस्त प्रभावहीन हो जाती है। शिक्षण ऐसी कला है जिसे सही तरीके से अपनाई जाए
अपनाई जाए तो नीरस व प्रभावहीन हो सकते हैं। क्या शिक्षण एक है जो ऐसी कला है जिसे अगर सही तरीके से अपनाई जाए तो नीरस व प्रभावहीन हो सकते हैं। जैसे अगर शिक्षा शिक्षा जो अच्छी तरीके से अपनाई जाएगी, शिक्षा को अच्छी तरीके से अपनाते हैं, अच्छे तरीके से एक दूसरे को जो शिक्षण का आधार पर एक दूसरे को बांटते हैं, तो उसे एक प्रभावी और निरस जो अपनाई जाती है। विधियां कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, इसमें शिक्षण विधियां वो कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, ये समय समय पर बदलती जाती है। जैसे कि आपने कोई भी शिक्षा करते हो, जैसे 11th के बाद 12th आती है, 12th के बाद आगे आपने क्या किए, बीए किए है, बीएड किए है, वो ऐसे आधार पर जो जैसे आप आपकी क्लास बदलती है, ऐसे ही शिक्षण जिसमें भी आपकी शिक्षा वो बदलती रहती है। उसी प्रकार ये जो शिक्षण विधि एक जैसी नहीं होती, वो भी समय समय पर जो बदलती रहती है। क्या पढ़ा हमने? शिक्षण विधियां कभी भी एक जैसी नहीं होती। क्या नहीं होती? कभी भी एक जैसी नहीं होती। यह समय समय पर बदलती रहती है। क्या है? शिक्षण विधियां है जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, समय समय पर जो बदलती रहती है, इसमें परिवर्तन है जो होता रहता है। अब शिक्षण विधियों के प्रकार के बारे में मैं जो पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे, शिक्षण विधियों के प्रकार। शिक्षण विधियां के प्रकार। शिक्षण विद्या के जो प्रकार है जो में पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले प्रदर्शन विधि आती है। क्या शिक्षण विधि में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि पढ़ने वाले हैं तो इसमें प्रदर्शन विधि में क्या होता है, तो इसमें शारीरिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली जो विधि है, प्रभावशाली विधि तथा सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। क्या? शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा तो आपने जानते हैं प्रभावशाली किस प्रकार से मानी जाएगी। शारीरिक शिक्षा अगर विधि शिक्षण अगर बच्चा प्राप्त करता है तो उसको शारीरिक खेलों के बारे में या जो पता लगेगा, जिससे उसका जो खेल खेलेगा तो उसका जो शरीर क्या है जो तंदुरुस्त रहेगा, इसलिए वो प्रभावशाली है जो मानी जाती है। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा है जो सबसे प्रभावशाली है, वह सर्वोत्तम मानी जाती है। शिक्षा सबसे प्रभावशाली है, सर्वोच्च विधि मानी जाती है। सर्वोच्च विधि मानी जाती है। क्या? शारीरिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली है, सर्वोच्च विधि मानी जाती है। किस प्रकार मानी जाती है? अगर शारीरिक शिक्षण उसका मजबूत होगा, बचेगा तो प्रभावशाली है, उसको सर्वोच्च जो तंदुरुस्त है जो रहेगा। इसके बाद हम आगे बात करें तो इस विधि में शिक्षण विधि में इस विधि में शिक्षण की क्या बात है, तो इस विधि में शिक्षण और विद्यार्थी दोनों पक्ष है जो शिक्षण और विधि शिक्षक और विद्यार्थी के जो दोनों पद है वो क्या है, जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से शामिल होते हैं। इस विधि में शिक्षण तथा
बच्चों के मानसिक पक्ष शामिल होते हैं। हाँ, क्या होते हैं इसमें शिक्षण और बच्चों के जो मानसिक पक्ष है जो शामिल होते हैं। किस प्रकार जैसे शिक्षक बच्चों को जो बातें बताएगा, शिक्षा के बारे में बात बताएगा, उसमें मानसिक है उसका दिमाग है जो शिक्षण और बच्चों का एक साथ है जो शामिल होगा, तभी तो अच्छा शिक्षक बताएगा वो बच्चों को है जो जो याद रहेगा। तो आगे बात करते हैं इस विधि में आगे क्या है। तो इस विधि में क्रिया को प्रथम इस विधि में क्रिया को प्रथम क्या है, इस विधि में क्रिया को है जो प्रथम प्रथम रूप से प्रथम रूप है जो प्रथम रूप से देखने पर विद्यार्थी प्रथम रूप से देखने विद्यार्थी है जो लिखने में आसानी होती है। क्रिया में वो प्रथम रूप से विद्यार्थी को देखने में आसानी होती है। क्या है इस क्रिया में प्रथम रूप से विद्यार्थी को देखने में जो आसानी होती है। आसानी देखने तथा सीखने देखने तथा सीखने लिख सकते हैं। सीखने में जो आसानी होती है, किस प्रकार आसानी होगी, अगर इस शिक्षण विधि में बच्चों का मानसिक रूप शामिल होगा, शिक्षा का बच्चों के साथ मानसिक जो पक्ष शामिल होगा, तभी तो वो जो लिखने सीखने में उसको आसानी होगी। अगर शिक्षक जो हाई लेवल का जैसे मानो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है, अगर उसको 10th क्लास के बारे में हमें जो शिक्षा देंगे 10th क्लास के बारे में पढ़ाएंगे, तो वो किस प्रकार से सीखेगा। वो धीरे धीरे 5वीं 6वीं क्लास 7वीं क्लास 8वीं क्लास 9वीं क्लास फिर 10वीं क्लास में ज्यादा वो है जो सीखेगा। अगर उसको 5वीं क्लास के बच्चे को डायरेक्ट सीधा 10वीं क्लास का बताए तो किस प्रकार सीखेगा, तो वो नहीं सीख पाएगा। उसी प्रकार बच्चों का मानसिक पक्ष अगर शामिल होगा टीचर के साथ, तभी तो वो उसे सीखने में जो आसानी होती है। इसके बाद आगे बात करें यह विधि है जो यह विधि संभव करके विधि संभव करके क्या है, यह विधि संभव करके सीखने में सिद्धांत पर आधारित है। संभव करके सीखने के आधार पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। सीखने के यह विधि संभव करके सीखने के आधार या सिद्धांत पर आधारित है। क्या यह विधि सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में हमने बताया शारीरिक शिक्षा प्रभावशाली होता है, सिद्धांत सर्वोच्च होता है, बच्चों का पक्ष है जो शिक्षक साथ मिलना चाहिए और उसे सीखने में आसानी होती है। इसी प्रकार इस सिद्धांत विधि को पढ़ने पर बच्चे को सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि बच्चे को सिखाने के आधार पर यह विधि है जो उच्च मानी जाती है। अब हमने शिक्षण विधियों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रदर्शन विधि के प्रकार क्या बताएंगे, चरण या प्रकार, शिक्षण विधि के चरण या प्रकार, इसका ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद हम एक बार क्या पढ़ते हैं, शिक्षण विधि के चरण क्या पढ़ते हैं, शिक्षण विधि के चरण। शिक्षण विधि के चरण। तो शिक्षण विधि के चरण में सबसे पहले विद्यार्थी का क्या होना चाहिए, अभिप्रेरण, विद्यार्थी का अभिप्रेरण, किसका, विद्यार्थी का अभिप्रेरण होना चाहिए, उसकी रुचि है जो होनी चाहिए। क्रिया का प्रदर्शन क्या चाहिए, क्रिया का प्रदर्शन
क्रिया का प्रदर्शन, क्रिया का प्रदर्शन किस प्रकार, उसके बच्चे की जो क्रिया करता है, बच्चे का जो भी शारीरिक शिक्षा में आधार पर जो भी उसकी जो रुचि होती है या उसका जो भी टैलेंट होता है उसकी प्रदर्शन करना, क्या करना, उसका प्रदर्शन करना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दक्षता, दक्षता होनी चाहिए उसमें, क्या चाहिए, दक्षता है जो उन्हें शंका का समाधान होना चाहिए, शंका का समाधान होना चाहिए। शंका का समाधान होना चाहिए, क्या नहीं, शंका का जो उसकी शंका होती है किसी प्रकार का, उसके अगर विद्यार्थी को शंका हो किसी भी प्रकार की, तो उसका जो समाधान है जो होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। अगर उसका समाधान नहीं होगा तो वो उसकी शंका ही रह जाएगी, वो आगे जो नहीं बढ़ पाएगा, क्या निकलेगा आगे नहीं बढ़ा। निरीक्षण, इसके बाद अगर निरीक्षण अगर मूल्यांकन, निरीक्षण व मूल्यांकन, क्या है, निरीक्षण है मूल्यांकन, विद्यार्थी का निरीक्षण होना चाहिए, निरीक्षण है जो करना चाहिए, और उसका साथ साथ मूल्यांकन है जो भी किसी प्रकार का मूल्यांकन होता है, वो मूल्यांकन है जो विद्यार्थी का समय समय पर है जो होना चाहिए। जिस पर एक शिक्षक निरीक्षण और मूल्यांकन होगा तो विद्यार्थी के बारे में हमें जो पता चलता रहेगा। इसके बाद हमारा जो अगला शिक्षण विधि के प्रकार है, उसमें अगला है व्यवस्था विधि, क्या है, व्यवस्था विधि। इसमें सब क्या देखते हैं व्यवस्था विधि में, कि बच्चों को जो बच्चों को शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बच्चों को जो शारीरिक शिक्षा की है जो व्यवस्था है जो होनी चाहिए। इसके बाद हमें इस विधि में आगे क्या है, इस विधि में क्रिया के प्रति, इस विधि में विधि में क्रिया के प्रति, इस विधि में क्रिया के प्रति है जो अधिक विषय को, क्रिया के प्रति अधिक विषय को जो समझाया जा सके, क्या किया जा सके, अधिक विषय को है जो समझाया जा सके, क्रिया के प्रति अधिक विषय को समझाया जा सके, क्या किया जा सके, अधिक क्रिया के प्रति अधिक जो विषय को समझाया जा सके। और इस शिक्षा शिक्षा व्यवस्था, इसके बाद शिक्षा व्यवस्था ये सबसे प्रचलित शिक्षा व्यवस्था है जो सबसे प्रचलित विधि है, शिक्षा शिक्षा व्यवस्था व्यवस्था सबसे प्रचलित विधि है, क्या है, शिक्षा शिक्षा व्यवस्था है जो सबसे प्रचलित विधि है। किस प्रकार, अगर शिक्षा व्यवस्था सबसे प्रचलित विधि है कि शिक्षा के जरिए हम कुछ भी है जो काम है वो आसान बना सकते हैं। ये बहुत लंबे समय से जो शिक्षा की जो विधि है जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। इस विधि में एक आगे में इस विधि में क्या पढ़ते हैं, इस विधि में एक तरफा इस विधि में एक तरफा, क्या इस विधि में एक तरफा संवाद व खेल, संवाद व तरफा संवाद
संवाद क्या है, इस विधि में एक तरफा जो संवाद होता रहता है, यह अध्यापक केंद्रित पद्धति है। क्या है ये? अध्यापक केंद्रित पद्धति है यह। अध्यापक केंद्रित पद्धति है। क्या ये अध्यापक केंद्रित है जो पद्धति है? इस विधि में एक तरफा संवाद होता है और यह अध्यापक केंद्रित विधि है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा की क्रिया में, शारीरिक शिक्षा की क्रिया में, शारीरिक शिक्षा के क्रिया में, शारीरिक शिक्षा की क्रिया में प्रतिरुचि, प्रति में प्रतिरुचि, प्रतिरुचि तथा प्रेरणा उत्पन्न, प्रतिरुचि तथा प्रेरणा उत्पन्न करने की यह विधि उपयुक्त है। प्रतिरुचि है प्रेरणा उत्पन्न करने की उपयुक्त है। क्या यह विधि शारीरिक शिक्षा के क्रिया में प्रतिरुचि प्रेरणा उत्पन्न करने की जो उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विचार विमर्श विधि। क्या बढ़ते हैं? विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विचार विमर्श विधि। तो इसमें सबसे पहले क्या होती है? एक प्रजातांत्रिक पद्धति या प्रजातांत्रिक पद्धति। इसमें यह एक प्रजातांत्रिक पद्धति है, जिसमें क्या यह एक प्रजातांत्रिक पद्धति है जिसमें विद्यार्थी अपने विचारों विद्यार्थी विद्यार्थी अपने विचारों को, एक विचार विमर्श पद्धति है। कैसे? विचार विमर्श विधि है जिसमें एक प्रजातांत्रिक पद्धति है जिसमें विद्यार्थी अपने विचारों को स्वतंत्र रखते हैं। विचारों को स्वतंत्र रूप से रखते हैं। क्या रखते हैं? स्वतंत्र रूप से। क्या है ये विचार विमर्श विधि से आपको, इससे आपको पता लगता है कि एक विचार विमर्श विधि है जिसमें हम विचारों को जो एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी जो अपने स्वतंत्र रूप से रखते हैं, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से जो एक दूसरे के सामने जो रखते हैं। उसके बाद इस विधि में विद्यार्थी अपनी समस्याओं इस विधि में विद्यार्थी अपनी समस्याओं विद्यार्थी अपनी समस्याओं को प्रयुक्त करते हैं तथा अपनी समस्या को प्रयुक्त करते हैं तथा विषय समस्या को प्रयुक्त तथा प्रयुक्त करते हैं। अपने विचारों को जो समस्या को प्रयुक्त करते हैं तथा विषय को जो विषय विशेषज्ञों को इसका विषय विशेषज्ञ जो उसका निवारण किया जाता है। विषय विशेषज्ञों
द्वारा इसका निवारण किया जाए। क्या किया जाए? विद्यार्थी अपनी समस्या को प्रयुक्त करते हैं तथा इस विषय विशेषज्ञों द्वारा इसका निवारण जो किया जाए। अगर विद्यार्थी को किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसका निवारण कौन करेगा? तो उस विषय का, जिस विषय में उसको प्रॉब्लम हो, उस विषय का जो अध्यापक है, जैसे शिक्षक विशेषज्ञ होते हैं, वो उस जो समस्या का जो निवारण करते हैं। इस बात में इस विधि के बारे में जो लास्ट हमारी लाइन है, इस विधि के बारे में हम जो पढ़ते हैं, इस विधि का प्रयोग खेल नीति, इस विधि का प्रयोग खेल नीति तथा इसका प्रयोग खेल नीति तथा निर्माण, खेल नीति तथा निर्माण, टीम चयन तथा खेल नीति तथा निर्माण, निर्माण टीम तथा जो खेल उपकरणों में की सुधार है, जो खेल उपकरणों की सुधार है, जो की गतिविधि जो किया जाता है, क्या है? टीम तथा खेल निर्माण, खेल नीति तथा निर्माण, टीम तथा जो खेल उपकरणों में सुधार, खेल उपकरणों में सुधार के लिए यह नीति अपनाई जाती है। क्या है? यह नीति अपनाई जाती है किसके लिए? प्रयोग खेल नीति तथा निर्माण टीम तथा खेल उपकरणों के सुधार के लिए नीति को अपनाई जाती है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणाफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।